ये बहुत छोटा है वजन बीन बैग 30 पाउंड का है। मुझे लगा था ये बड़े वाला होगा, लेकिन ये तकरीबन एक स्टूल का काम दे रहा है। रीटेक। यार याद है जब प्रेप क्लास में भी जब टीचर कहती थी ना बेटा हाउस बना के दिखाओ, तो हम हाउस कैसे बनाते थे? ऐसे 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 घर बनाते थे हम। लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे घर होते नहीं थे। ऐसे घर तो इधर होते हैं यूके में। ये देखो मेरे अस्पताल के बाहर इस तरह के घर हैं, वो देखो ट्रायंगुलर शेप्ड के स्लोप वाले। पाकिस्तान में तो यार इस तरह के घर होते हैं, सीधी छत वाले ऐसे वाले। तो हमने कभी इस तरह के तो घर बनाए नहीं, मतलब इतने कॉलोनाइज्ड थे हम शुरू से ही। अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। पाकिस्तानी रिश्तेदारों को फोन करके बताओ ना हमने ना घर ले लिया अपना, वो पूछता है कैसे किराया दा लेता है या अपना लेता है। जाहिर है किराए का लिया भी तो शुरू शुरू के दिन है। चलो फिर जदों अपना लवोगे ना तो फिर दसना, फिर इसे सेलिब्रेट करांगे। अजीब सड़ते ही रहते हैं। अच्छा खैर, अब जो लोग यूके आ रहे हैं नए नए, उन्होंने अगर घर लेना किराए पे नया नया, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, मैं शेयर करता जाऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस, आप नोट करते जाए। हमने जो अपार्टमेंट लिया है बेसिकली ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है, और हमारी प्रेफरेंस ये थी कि हमने सस्ते से सस्ता लेना है। प्रेफरेंस नहीं थी, मजबूरी थी। हमें था कि हमारे सर पे छत तो हम रात को सड़क पे ना सोएं, बस। इससे ज्यादा ऑनेस्ट नहीं हो सकता मैं। पहले हमने सोचा कि हम लोग लंदन में ले लें जहां मैं काम करता हूं, लेकिन लंदन में हर स्टूडियो अपार्टमेंट यानी कि एक कमरा जिसमें किचन बेडरूम सब कुछ एक ही कमरे में होता है, लेकिन वो 1200-1300 पाउंड से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। प्लस दे वर आस्किंग फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि ये था कि आप पिछले 6 महीने उस इलाके में रह चुके हों जिस इलाके में आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग हर्डल उन लोगों के लिए जो कि नए नए आए हैं, तो अक्सर ये वो फेस करते हैं। फिर हमने सोचा यार बेशक मुझे ट्रेवल करना पड़े हर हफ्ते 5 घंटे, व्हाई नॉट सेव मनी एंड गेट द सेम हाउस in Manchester in half the price. Trust me, this apartment which is 1 bedroom apartment मुझे 600 में मिला है, 600 पाउंड में। और अगर मैं ढूंढता तो शायद इससे भी बड़ा मिल जाता, लेकिन we were fine कि एक बेडरूम है, एक लाउंज है, किचन अलग है, वॉशरूम अलग है, और क्या चाहिए। अपार्टमेंट रेंट करने के लिए आप लोगों ने rightmove.co.uk पे जाना है। वहां जाके लोगों की लिस्टिंग्स देखनी है। लिस्टिंग्स का मतलब है घरों की जो नुमाइश को कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट बुक करनी है विजिट करने के लिए और डन कर देना है। फिर वो जिस एजेंसी के थ्रू आपको डन करेंगे वो एजेंसी आपको कॉल करेगी, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी 6 महीने का, साल का, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस और मजबूरी। ऑल दिस प्रोसेस टेक्स अप टू 3 to 4 वीक्स एट लीस्ट। फिर आपसे वो 5 वीक्स का डिपॉजिट भी लेंगे एज सिक्योरिटी, और शुरू के महीने का किराया अलहदा देना है। और जब आप अपार्टमेंट बुक करवाएंगे तो आपसे वो 100-150 पाउंड इसलिए लेंगे ताकि वो आगे किसी और को ना बेचें, और तब तक आपके लिए बचा के रखें जब तक आप विजिट नहीं कर लेते। मूविंग इनटू आवर फर्स्ट रेंटल हाउस। मैं नौकरी पे होता था पूरा हफ्ता, मेरी बेगम ने पीछे से खुद ही घर देखा, खुद ही सिलेक्ट किया, खुद ही बुक भी करा लिया, पैसे भी दे दिए। मैं सिर्फ हफ्ते बाद आया और मैं खुद अपना घर देखने लगा था पहली दफा। मैं अपना अपार्टमेंट खुद पहली दफा देखने लगा। वाओ, माय फर्स्ट अपार्टमेंट, आवर फर्स्ट अपार्टमेंट। दिस इज द किचन। Oh shit! ये क्या? ये इसको चेंज करवाएंगे। This is the bedroom. वैक्यूम पहले से पड़ा हुआ है। हाँ यार आई वुड हाईली रिकमेंड कि वैक्यूम कम से कम अपना ले लें 100-150 पाउंड का, बेशक 70-80 का ले लें, क्योंकि जो पहले से पड़े होते हैं ना पुराने रेंटल अपार्टमेंट्स में, वो जब चलाते हैं तो उसमें बहुत बू आती है और गंद उड़ता है मजीद। वाओ, एक्सटेंशन, हैंगर, नाइस, लकड़ी की अलमारियां, वाओ खूंटियां, वाओ टेलीफोन, वाओ बटन, वाओ लाइट, वाओ शीशा, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द लेमेस्ट ऑफ द ऑल। ये देखें जी, मुझे भी पता लगा कि ये रजाई का कवर है। मुझे लगा ये बेडशीट है। इस मुल्क में ऐसे बेडशीटें होती हैं सफेद या बिल्डिंग पिंक या ब्लू प्लेन कलर में ना। इचरे से जो हम लेते थे बेडशीटें और पर्दे वो इस तरह के होते थे। ये अजीब है यार रजाई, हालांकि ये बेडशीट होनी चाहिए। रजाई का कवर चढ़ाने का जो तरीका है वो ये है कि पहले आपने रजाई अंदर घुसानी है, इस कोने में उसको अड़ाना है और फिर रजाई को कवर को नीचे तक लेके आना है। वो दोनों रजाई भाई बहन है। ये 2 तकिए हैं, इनके ऊपर हमने छाड़ बिछाए हैं। छाड़ कहते हैं ना हम पंजाबी में, छाड़।
जो लोग अपना यूके में पहला अपार्टमेंट ले रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि वो फर्निश्ड अपार्टमेंट ही लें, बेशक उनको 100-200 ज्यादा देना पड़ जाए, क्योंकि जब आप खाली अपार्टमेंट लेंगे तो वो ऑलरेडी 4-5 हफ्ते में मिलता है। उसके बाद बेसिक फर्नीचर इकट्ठा करने में आपको 4-5 हफ्ते और लग जाएंगे, और पिक एंड ड्रॉप के मसले अलग। इसलिए जिंदगी अपनी सौखी करें, फर्निश्ड अपार्टमेंट लें, आधी चीजें आपको पहले मिल जाएंगी। अगर आप मेरी तरह गरीब हैं तो घर की छोटी छोटी चीजें लेने के लिए अमेजोन पे और बड़ी बड़ी दुकानों पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप करके फेसबुक मार्केट प्लेस से हर चीज मिल जाती है 10-15 पाउंड की। अगर बहुत ही गैरत आ रही है तो चले जाए इतवार बाजार, जो मैनचेस्टर में लगता है, हर शहर में लगता है। बल्कि देखो लंडा लग गया ना था ना, मेरे जैसे लोगों के लिए बेस्ट जगह है, सस्ती और म्यारी चीजें। ओए होए क्रीम ब्लॉक मार्केट मैनचेस्टर में भाई 10-10 रुपए, 10-10 रुपए, 10-10 रुपए। ये मून मार्केट याद आ गई है भाईजान। देखो तिब्बत क्रीम, फायजा ब्यूटी क्रीम। लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान से बाहर आए हुए हैं। ये हमने 10 रुपए का लिया है, मतलब 10-10 पाउंड का लिया है ये फेसबुक मार्केट प्लेस से साइड टेबल। ये बिल्कुल लकीली ऐसा है जैसे हमारा ये ऑलरेडी फर्नीचर था, मैच कर रहा है। मतलब इतना लकी कोई हो सकता है कि उसका नया फर्नीचर जो 10 रुपए का है वो इस महंगे वाले फर्नीचर से मैच कर रहा हो। ये लिविंग रूम है यार, ये सोफा मालिक मकान ने दिया था हमें, खुद ही फर्निश्ड चीज़ों के अंदर डाल के। और ये जो है इसका मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। ये हमें जो है जैसी कोई अलमारी दे दी है, हालांकि इसकी हमें ज़रूरत तो नहीं है। ये कोई लैपटॉप का स्टैंड है, और ये वाली चीज़ उन्होंने ऑलरेडी दी थी, पिछले घर वालों ने भी ये यूज़ की थी, ये टूटी हुई थी, इसको हमने बाहर फेंकना है अभी। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कोई रग मोटा सा वो बिछा लें, लेकिन अभी चूंकि पैसे कम है तो हम अगले महीने का वेट करेंगे उस। और एक कपल की ज़िंदगी में 1 बेडरूम अपार्टमेंट काफ़ी नहीं है, एक अलग कमरा होना चाहिए। क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, तो फिर अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हो या सिर्फ एक कमरे में रह रहे हो, तो फिर एक दूसरे की शक्ल देखते रहना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लड़ाई हो तो एक बंदा दूसरे कमरे में आके सो जाए, थोड़ा टाइम तो मिले ना ठंडा होने का भाई। और बेगम कह रही है कि इसको उठा के हम लोग यहाँ पे डाइनिंग टेबल और चेयर्स लेके आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि डाइनिंग टेबल और चेयर्स जो हैं ये बिल्कुल पैसों का ज़िया है। हमारे घर में जो आता है वो हमारे जैसा मलंग टाइप ही होता है, तो ज़मीन पे बैठ के खा लेगा हमारे साथ खाना। इतने कोई हाई फाई दोस्त तो है ही नहीं हमारे जैसे ही कितने दोस्त हैं गरीब और लाचार किस्म के, नीचे बैठ के खाना उनके लिए यूके के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी तो वो नीचे बैठ के खाते थे। तो मैं अभी 500-600 पाउंड भी खर्च कर दूंगी जी, लोग आ रहे हैं मेहमानों के लिए, नीचे आएंगे, मैं बीन बैग रख लूंगा, तो इधर या इधर बीन बैग आएगा और इधर कुछ सोफे आ जाएंगे, तो ये जगह थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। यार इस मुल्क में ना फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट है, इस मुल्क में अगर फ़ोन ना हो तो आप मर ही जाए। मैं तो कहता हूँ अगर दिन में 24 घंटे हैं, उसे अगर हम 6 से 7 घंटे सो रहे हैं तो बाकी 17-18 घंटे में से तकरीबन 14 घंटे हम फ़ोन पे होते हैं, कोई ना कोई काम करवा रहे होते हैं। कभी काउंसिल टैक्स वाले को फ़ोन कर लो, कभी इंटरनेट वाले को फ़ोन कर लो, कभी डस्टबिन वाले को फ़ोन कर लो, कभी पोस्ट ऑफिस वाले को फ़ोन कर लो, कोई अमेजोन से डिलीवरी आई है तो उसको फ़ोन कर लो या उससे फ़ोन सुन लो। एडल्टिंग इज सो टायरिंग यार, आधा दिन तो यही सोचने में लग जाता है कि कौन सा कूड़ा किस डब्बे में फेंकना है। फिर जाहिर है 2 बंदे हम रहते हैं यहाँ पे, अब हमारे छोटे से फ्लैट के अंदर डिश वॉशर तो है नहीं, तो मैं एक लिविंग डिश वॉशर हूँ। मैं बर्तन धोते रहता हूँ, अब बर्तन धोता हूँ तो उसके बाद पत्ती चाय की किधर फेंकनी है ये मसले, डस्टबिन का शॉपर कितनी देर बाद चेंज करना है ये मसले, ग्रोसरी कब खत्म हो गई है कितनी और लेके आनी है, हर वक्त फोन पे लिस्ट ही बनाते रहते हैं हम। ये मेरा किचन है और ये किचन से खड़े होके हमारा व्यू नजर आता है बाहर। तो देख रहे हैं वो जो सामने बिल्डिंग है ना, मुझे अक्सर उन खिड़कियों में से भी कुछ लोग बर्तन धोते हुए नजर आ रहे होते हैं। वो मुझे देख रहे होते हैं, मैं उनको देख रहा होता हूँ। मतलब अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी है भाई इधर, किचन टू किचन बड़ी अनकही गुफ्तगू हो जाती है इधर लोगों की ना। जहरा बेगम कुकिंग बेहतर कर लेती है, इसलिए मैं फिर चीजों को बाद में संभालने में एक्सपर्टीज हासिल कर रहा हूँ। आई डोंट नो, देयर इज अ थिंग विद वुमेन, दे गेट अलोंग विद किचन अप्लायंसेस सो वेल। मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं लगी कि ये जो चूल्हा हमें मिला है इसके ये बटन कैसे काम करने हैं। अभी मैं सीख रहा हूँ। ये 4 चूल्हे, 1 2 3 4, ये 4 इसके बटन हैं। ये मतलब लग रहा है मैं टेकन 3 खेल रहा हूँ ना। सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही यहाँ पे खड़े होते हुए इतनी चीजें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले बर्तन चाहिए होते हैं जो गंदे हों ताकि आप उसको धो सकें। उसके बाद आपको ये बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए होता है, गर्म या ठंडा पानी से बचने के लिए ग्लव्स चाहिए, ये स्पंज चाहिए। फिर अगर आपने हाथ धोने हैं तो आप बेहतर है कि साबुन अपना वाला यूज करें, ये वाला
Palmolive, क्योंकि बर्तन वाला साबुन से साफ करेंगे हाथ तो आपके हाथ ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। फिर जब हाथ सुखाने हैं तो ये तौलिया साइड पे लटकाया हुआ है, ये चाहिए होता है, और एक किचन टॉवल। तो ये सब चीज़ें तो हैं वो जो होनी चाहिए। एक चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए बर्तन धोने के लिए, वो है मेल ईगो। इधर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने अब्बा जी को, जिनको मैंने बचपन से अभी तक घर के सारे काम करते हुए देखा है। कपड़ों की मशीन लगानी हो, कोई स्विच ठीक करना हो, कुकिंग करनी हो, सफाई करनी हो, गाड़ी साफ करनी हो, बाहर के मामला हैंडल करने हो। माय डैड वाज एन इंस्पिरेशन, ही इज स्टिल एन इंस्पिरेशन। यार ये औरतों को कोई मसला होता है स्पेशल। मैं अच्छा भला घर पे आके वैक्सीनेशन लगवा के फ्लू सिम्टम्स के साथ लेटा हुआ हूँ, बेगम को कुछ हुआ है, अजीब कुछ हुआ है, वैक्यूम फिरना शुरू कर दिया पूरे घर में। आवाज़ आ रही है आपको? नहीं आ रही? ये देखिए आवाज़ आ रही है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार क्यों मैं सुकून करना चाह रहा हूँ, तुम वैक्यूम फेर रही हो। मेरे अपने घर में मेरी अम्मी भी यही करती थी। फिर जब मैं एतराज़ करूँ तो कहती कि तुम्हें मैंने कहा है तुम मेरे साथ हेल्प करो। मैं हेल्प नहीं करता तो मैं अब गिल्ट में रहता हूँ। गिल्ट में रहता हूँ तो फिर मेरा दिल करता है मैं हेल्प करा लूँ। अजीब विशेष साइकिल शुरू हो जाता है यार ये घरों में। क्या है यार ये? किचन आपने देख लिया, आप बाथरूम को देखें। इसके अंदर सबसे पहला एतराज़ मुझे इस फ्लैट से ये है कि काली स्लैब है। काली स्लैब पे काले बाल गिरे तो नज़र नहीं आते। पता लगना चाहिए ना कितने बाल गिरे हैं। छोटा सा इनका वुजू करने के लिए पता नहीं मस्जिदों का नहीं होता। ये मुझे एतराज़ है। इस टूटी इनकी हिल रही है। मैंने इसको मेंटेनेंस वालों को फ़ोन किया कि यार ये चेंज करो। तो ये 2 लोटे लेने गया था जब मुझे पार्किंग टिकट पड़ी थी ना। लोटा बहुत बड़ा होता है, इसमें पूरे नहीं आता। ये बहुत छोटा है सिंक है, इसलिए हमने छोटे छोटे डब्बे ले लिए नहाने वाले। ये जी हमने हैंड वॉश ले लिया, ठीक है। देखें कितना महंगा वाला लग रहा है। ये एक वाहिद चीज़ है जो घर पे जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है ना। मुंह से बू आ रही हो तब आप कोलगेट का माउथ वॉश। बाकी अभी तक इतने पैसे नहीं आए कि हम वो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश ले लें। अभी ये मैनुअल से काम चला रहे हैं। उतनी निचोड़ेंगे जितनी ये नुचड़ सकती है। और ये देखें ये हमारे घर पे ये भी है बाथ टब। इसमें हम पानी डाल के कपड़े धोते हैं, क्योंकि अभी तक तफीक तो नहीं हुई इसके अंदर नहाने के, क्योंकि आदत ही नहीं है ना। हम लोग जिस तरह के घरों से आए उस तरह के घरों के अंदर वॉशरूम वो होते थे जिसके अंदर साबुन होते थे, पीढ़ी होती थी, जुराब होती थी। हमने जरा बताओ कैसे नहाते थे हम पाकिस्तान के अंदर अपने जो घरों के अंदर? लाइफ बॉय साबुन होता था एक, सबके घरों में, गरीब घरों में। मैं खुद एक गरीब घर से हूँ। ये भी मेरे जैसी है। जो लाल वाला लाइफ बॉय होता था ना, वो यूज करते होते थे। जिस दिन सफेद रंग वाला आता था उस दिन मुझे बहुत खुशी होती थी, क्योंकि लाइफ बॉय जो लाल है उसकी बदबू इतनी गंदी होती थी कि साथ साथ नहाते थे, साथ साथ उबाक आते थे। तो सफेद वाला थोड़ा सा उन्होंने पोस्ट बनाया था, उसमें थोड़ा परफ्यूम डाला था। जिनकी अब्बा की तनख्वाह जरा ज्यादा होती थी वो लक्स ले आते थे। वो तो मैं कहता हूँ अमीर लोग होते थे। जब घर में मेहमान आते होते थे तो वो जो बाथरूम होता था ड्राइंग रूम के साथ, उस पे रखते थे डव या पियर्स। डव वो यूज करते था और फिर वापस रख देते थे। डव के अंदर तो खुशबू बहुत आती थी यार। हाँ। और एक होता था इंपीरियल लेदर। ओए उस इंपीरियल लेदर का शशका ये था कि वो खुरता ही नहीं था। वो लेते इसलिए थे कि 6 महीने में पूरा खत्म होता था। ना झाग बनाता था, ना उसका कोई फायदा होता था। सबसे ज्यादा खुरता था वो था सेफ गार्ड। इतनी झाग यार, इतनी झाग, मतलब स्कैम। एक दफा यूज करते थे पूरा साबुन खत्म। स्कैम नहीं होता था। कसम से। और अम्मी बहुत गुस्सा करती थी, कोई ऐसा साबुन बना देता था ना जो झाग ज्यादा बनाता था या जल्दी इस्तेमाल हो जाता था। तो अम्मी हमें कोसती थी कि तुसी बगैर तो तुसी आदत बहुत जोर थी धोंदे हो। इसलिए कोरोना फैल रहा है हमारे मुल्क में। ये देखें जी हमारे पास एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स हैं। ये आपने जिस्म पे मारना होता है, आपने ऐसे करके जिस्म पे मारना होता है। अब एक जुराब होती थी, या तो वो जुराब होती थी पहनने वाली, और वो जो बिल्कुल खत्म हो गई थी उसको नहाने के लिए रख देते थे। या कुछ अम्मियाँ जो बहुत ऊपर के लेवल की थी, वो क्या करती थी, बाजार जाती थी और मून लाइट का एक कपड़ा होता है जो बहुत खुरदरा होता है, वो फल्ला मून लाइट के कपड़े की जुराबें बनाती थी। उससे क्या होता था कि आपकी मैल तो उतर जाती थी, आपकी जिल्द भी उतर जाती थी। तो कई दफा तो मतलब नहाते हुए मुझे अपना गुर्दा नजर आ गया उसकी वजह से। और यहाँ पे जनाब गर्म पानी की 2 टूटियां अलग-अलग भजन। ये गर्म पानी की है, ये ठंडे पानी की है भजन। पाकिस्तान में तो हमने गीजर आई थिंक 5 साल पहले लगवाया था। उससे पहले एक बड़ी बाल्टी होती थी, गर्म पानी करते थे। अब बाल्टी के साथ भाई का घर पे होना बहुत जरूरी होता था। यार शिट। क्योंकि उसने उठा के रखनी होती थी, और 2 दिन पहले नहाने से पहले आपने उसका ज़हन बनाना होता था कि भाई मैंने 2 दिन बाद नहाना है, तो मेरी बाल्टी जरा उठा के गर्म पानी की मुझे रख के देते हैं। इधर तो भाईजान अपने ना बिल्कुल फ्रेश
शावर जेल से नहाना है, मतलब कोई वो सीन नहीं है कि साबुन आपसे पहले किसी और ने यूज Oh, किया shit. हुआ तो साबुन के ऊपर किसी और के बाल लगे हुए हैं। शावर तो होता नहीं था, एक टब और बाल्टी होती थी और साथ एक छोटी सी पीढ़ी होती थी। अगर आपकी टांगे लंबी है तो उस पीढ़ी पे बैठ के आपकी आंखों में आपके गोडे बजते थे। अब कुछ घरों में तो चले वो साबुनदानी टाइप चीज होती थी, लेकिन कुछ घरों में जो वो वैसे ही किसी चीज पे अड़ाया होता था साबुन और जराब, तो आप नहाते नहाते आपके हाथ से साबुन स्लिप होता था। और अब बाथरूम ऐसे नहीं थे कि जी नहाने वाला अलग है, जो टॉयलेट है वो अलग है, वो ये एक ही खुरा होता था, उसके वो फ्लश है, यहाँ पे नहा रहे हैं। तो कई दफा जब साबुन बहुत ही हाथ से बाहर चला जाता था वो फ्लश में भी गिर जाता था। तो जब खुरे में गिरता था तो जब वापस आता था तो उस पर इतनी रेत गिरी होती थी बाल लगे होते थे, तो वो आप में फिर उसको आप नाखून से नहीं उतारेंगे तो वो नहीं उतरेगा। नाखून से उतारते रहते थे बाल, लेकिन साबुन उस दौरान आधा रह जाता था। इधर भाईजान बड़ी मसले हल हो गए हमारे। जब चलाओ तब पानी आ जाता है बगैर मोटर चलाए, मतलब जितनी मर्जी दफा ना हो दिन में। वो हमारे तो मतलब अब्बा ने फिर ये सोचा कि ये बाल्टियों वाला सीन खराब है, तो इन्होंने चूल्हा हमें रख दिया था खुरे के अंदर। एक तरफ फ्लश था, एक तरफ बाथरूम नहाने वाली जगह और एक तरफ चूल्हा होता था। तो वो एक अजीब सा जो था ना इकोसिस्टम बन गया था बाथरूम में, इधर से पानी डाल के गर्म कर रहे हैं, इधर से आ रहा है। हाँ यार, ये स्टोरीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखे हम लोग कहाँ से आए हैं, किधर आके नहा रहे हैं। मेरा भी बचपन से ख्वाब था कि मैं शावर से नहाऊंगा यार। हमारे घर पे ऊपर वाले स्टोरी पे तो वैसे पानी नहीं आता था, क्योंकि मोटर हमारी अक्सर यूपीएस पे होती थी, लाइट आ नहीं रही होती थी। लेकिन जिस घर में फर्नीचर कम रखना हो, उस घर में अगर आप एक बीन बैग रख लेना, ये वाला एक बीन बैग रख ले। मैं कहता हूँ बीन बैग इज अ सिंबल ऑफ अमारत। अमीर लोग यूज करते हैं बीन बैग, मतलब वैसे आप जमीन पे बैठ के खाना खाएंगे मेरे घर में। लेकिन ये मसला ये है कि 30 पाउंड का लिया आर्गोज से, उधर बड़ा नजर आ रहा था। ये अब जब आया तो ये बिल्कुल मुड़े कितना छोटा सा है। मुझे आदत है बीन बैग के अंदर घुस के दफन हो जाने की। वो वाला भी 50-60 पाउंड का आता है, लेकिन वो हम अगले हफ्ते लेंगे, बल्कि अगले महीने लेंगे जब तनख्वाह आएगी। इस महीने तो सारी तनख्वाह फाइन्स में लग गई है। ये देखें, ये सोफा हमने 10-15 पाउंड का लिया है फेसबुक मार्केट से, और जिस तरह ये हम लेके आए हैं गाड़ी के अंदर रख के, वो एक अलग सीन था। वो मैं आपको कागज पे बना के दिखाऊंगा। सपोज ये हमारी गाड़ी है। अब हमारे पास कोई पिकअप तो थी नहीं जिसमें हम सोफा ले आते इतना बड़ा। गाड़ी की डिग्गी खोली हमने ऐसे, ये अड़ाया पूरा सोफा, फिर डिग्गी बंद ना हो जनाब। अब ये पाकिस्तान थोड़ी है कि पूरा कूलर ही ले आए मोटरसाइकिल पे घर। अब 15 पाउंड के सोफे के ऊपर 20 पाउंड की ऊबर का खर्चा तो नहीं लगाना था मैंने कभी भी जिंदगी में। तो मैंने क्या किया कि डिग्गी खोल के ही अंदर अंदर गलियों में से आया घर ना। 15 मिनट की ड्राइव होगी जो 7 मिनट की थी सिर्फ। छुप छुप के आया ना कि पुलिस ना पकड़ ले। 15 पाउंड का सोफा, 2 पाउंड का वो सोल्यूशन जो कि सोफा साफ करता है, क्योंकि किसी का पुराना सोफा था उसने बेचा था। टोटल 17 पाउंड में हमने ऐसा सोफा ले लिया जो पाकिस्तान में बड़े महंगे महंगे मिलते हैं। रास्ते में लोग मुझे मुड़ मुड़ के कहें यार तेरी डिग्गी खुली हुई है, डिग्गी खुली हुई है। मैंने कहा यार मुझे पता है मेरी डिग्गी खुली हुई है। जैसे हम पाकिस्तान में नहीं कहते थे यार स्टैंड ऊपर कर ले, स्टैंड ऊपर कर ले, इधर सब ने मुझे कहा यार डिग्गी बंद कर ले, डिग्गी बंद कर ले। अजीब यार, तुम अपने रास्ते चलो। और ये देखो ये रग है जी, ये हमने अमेज़न से मंगवाया है 30 पाउंड का। मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग सीख ली है। जिस कमरे की समझ न लगे वहां रग बिछा दो, शक्ल निकल आएगी, गंद भी छुप जाएगा। जैसे हम अपने सारे जहनी फतूर छुपा देते हैं लोगों से ऊपर रग बिछा के, प्रोफेशन करके हम डॉक्टर हैं, इसी तरह हर कमरे में रग बिछा दिया करो, अच्छा लगने लग जाएगा। मतलब इसने पूरे कमरे की शक्ल निकाल दी है। ये बेगम पड़ी है। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि अहमद जब तुम मुझे बेगम कहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें क्या कहती हूँ कि तुम्हें अच्छा लगता है। मैंने कहा जब तुम मुझे कुछ नहीं कहती ना तब मुझे अच्छा लगता है। अब मैं अपना एड्रेस तो नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैंने एड्रेस बता दिया को कल को मैंने आर्मी के खिलाफ कोई बात कर दी तो आर्मी वाले तो पहुंच जाते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। सोचे इस पूरी पार्किंग लॉट के अंदर ब्लैक वीगो खड़ी हो मुझे उठाने के लिए। और अगर आप वीडियो के इस एंड तक पहुंच ही गए हैं देखते देखते, तो मैं आपको टिप देता हूं कि अगर आपके घर में कोई चीजें रह गई हो लेने वाली छोटी छोटी, और अब आपके पास इस्तात ना हो, तो आप अपने दोस्तों से बहाने से मंगवा सकते हैं। जैसे कोई दोस्त पहली दफा आपके घर आया ना, मेरे घर कोई आया था मेरा दोस्त अस्करी, उसने मुझसे पूछा यार तेरे लिए क्या लेके आऊं, फ्रूट ले आऊं, मिठाई ले आऊं, बिस्किट ले आऊं, क्या लेके आऊं। मैंने कहा यार ऐसा कर, तू ना मेरे लिए मुस्लिम शावर ले आ, मेरे घर मुस्लिम शावर नहीं है। और वो ले आया। प्रो टिप दे रहा हूं कि किराए के घर में अक्सर मुस्लिम शावर नहीं लगे होते, तो आप अपने नहाने वाले शावर के नीचे एक जोड़ होता है, उसको डिटैच करके बीच में टी ट्यूब लगा के उसके अंदर मुस्लिम शावर फिक्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख लें और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।